हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रेडियन क्लासेज यूट्यूब चैनल्स। तो जैसा कि मैंने ये सोम का लेक्चर शुरू कर दिया हूँ और अभी तक पूरे लेक्चर को अभी तक देखे नहीं है तो जाकर देख लीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और मेरे प्रोफाइल पर एक प्लेलिस्ट भी बन गया है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में बताया था कि हुक्स लॉ क्या होता है और शियर मॉडुलस का भी बताए नहीं थे कि शियर मॉडुलस क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है और शियर स्ट्रेन क्या होता है। तो जब कि शियर स्ट्रेन का बता दिए थे, ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस के कितने क्लासिफाइड किए थे वो प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया था। तो चलिए बात करते हैं शियर मॉडुलस क्या होता है। तो देखिए, शियर मॉडुलस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। शियर मॉडुलस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शियर मॉडुलस इक्वल होता है टाउ अपॉन फाई। अब देखिए, टाउ अपॉन फाई होता है। अब ये क्या है, देखिए ये है शियर मॉडुलस जी। शियर मॉडुलस है जिसे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। और ये होता है टॉर्क और ये होता है शियर स्ट्रेन। पिछले वीडियो में हम बता दिए थे शियर स्ट्रेन क्या होता है और ये होता है शियर मॉडुलस। अब मटेरियल्स कितने प्रकार के होते हैं और उनमें इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी जैसा कि आपको पता है, उसमें क्या होता है, रिगेन अपने ओरिजिनल क्या होता है, ओरिजिनल रिगेन कर लेता है। जो यदि हम उस पर फोर्स लगाते हैं और पुनः वो रिटर्न फोर्स को क्या करते हैं, हटा लेते हैं, तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, प्राइमरी स्टेट में आ जाता है। तो जिसे क्या बोलते हैं, वो इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो मटेरियल होते हैं उसमें कितने इलास्टिसिटी होता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलास्टिसिटी आपको दिख रहा है। ये जो मटेरियल है, स्टील का होता है 200, डायमंड का होता है 1200, एल्युमिनियम का होता है 70। ये गीगा पास्कल में आएगा। यहाँ पर देखिए ये गीगा पास्कल में आएगा। अब ब्रास का होता है 100, कॉपर का होता है 120, ब्रोंज का होता है 80, कास्ट आयरन का 100, टिम्बर का होता है यानी लकड़ी 10 और रबर का होता है 10। तो यहाँ पर देख लेते हैं डायमंड क्या होता है। डायमंड इज मोर इलास्टिक देन स्टील होता है। यहाँ पर चूंकि डायमंड देखिए कहाँ गया है, डायमंड डायमंड डायमंड, ये देखिए ये रहा डायमंड। यहाँ पर इसमें सबसे अगर इलास्टिसिटी देखेंगे मटेरियल्स का, तो इसमें से पूरा क्या होगा, डायमंड ये एक ऐसा है कि इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है। और स्टील का क्या है, स्टील का 200 है। स्टील का यदि डायमंड और स्टील की कंपेयर करें तो इसमें स्टील कम है। तो क्या होता है, एक यहाँ पर देख लेते हैं, डायमंड इज मोर इलास्टिक देन स्टील, यानी डायमंड का 1200 होता है और इलास्टिक का 200 होता है, स्टील का 200 होता है, सॉरी। स्टील इज इलास्टिक देन रबर। यदि रबर की बात करें तो यहाँ पर रबर 200 दिया है, 10 दिया है। यहाँ पर रबर कितना दिया है, 10 दिया है। और स्टील का कितना, 200 दिया है। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि डायमंड का कितना होता है, स्टील का कितना, रबर का कितना होता है। यहाँ पर एक सिंपल सा आपको याद कर लेना है, डायमंड ग्रेटर देन स्टील ग्रेटर देन रबर। ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए ये रहा डायमंड, ये रहा डायमंड, ये रहा स्टील, ये रहा रबर। तो ये ज़्यादा, डायमंड का ज़्यादा होता है 1200 और स्टील का 200 और रबर का 10 गीगा पास्कल इलास्टिसिटी होता है। अब बात करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो देखिए बल्क मॉडुलस को के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि ईवी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमको पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डेल डी यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस का स्ट्रेस आपको पता है, सिग्मा। अब रिलेशन क्या इसमें देख लेते हैं। के तो हमको पता चल गया, जी भी हमको, शियर स्ट्रेन और शियर मॉडुलस ये सब हमको पता चल गया। तो यहाँ पर ई क्या है, हमारा इलास्टिसिटी हो गया। जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया। म्यू क्या है, पाइसन रेशियो हो गया। के क्या है, बल्क मॉडुलस हो गया। अब इसका रिलेशन देख लेते हैं। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अधिकतर न्यूमेरिकल इसी बेस पर आता है। यदि आपको याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया, इसी बेस पर आता है और याद करना भी है। देखिए यंग मॉडुलस हो गया, जी शियर मॉडुलस हो गया, म्यू पाइसन रेशियो हो गया, के बल्क मॉडुलस हो गया। तो यहाँ पर ई क्या होता है, ई इक्वल होता है 2G 1 प्लस म्यू होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ई इक्वल 3K 1 माइनस 2 म्यू होता है। और यहाँ पर होता है, यहाँ पर चार फार्मूला दिया है, चारों आपको याद कर लेना। और यहाँ पर थर्ड नंबर पर आता है ई इक्वल 9 kg अपॉन 3 kg। 9 kg अपन 3 kg आपको याद कर लेना है। कैसे याद कर लेना है, यहाँ पर 9 kg आप लिख देंगे, ठीक है, 9 kg। और के को यहाँ पर लिख देंगे, फिर जी को यहाँ पर लिख देंगे। अब बीच में प्लस। अब यहाँ पर तीन का गुणे करेंगे तो कितना आएगा, 3 का गुणे 3 3 का 9। तो यानी आपको यहाँ पर ऐसे ही याद हो जाएगा, यानी शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। तो आप यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस।
थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? तो थर्मल स्ट्रेस को हम टेम्परेचर स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर स्ट्रेस भी बोलते हैं। एनी मटेरियल एक्सपेंड व्हेन टेम्परेचर राइज एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन टेम्परेचर फॉल्स, इट इज फाउंड दैट। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये कर रहा है कि यदि कोई बॉडी पर हम टेम्परेचर देते हैं तो उसमें राइज होता है, या टेम्परेचर का कम होना, उसमें जब स्ट्रेस डेवलप होता है उसके कारण, यानी टेम्परेचर के कारण जब स्ट्रेस डेवलप होता है उसे क्या बोलते हैं? थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसमें चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल इनिशियल लेंथ के बराबर होता है। तो इसमें जो चेंज इन लेंथ है इनिशियल लेंथ के बराबर होता है। चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल इनिशियल लेंथ, तो इसके ये टेम्परेचर के बराबर होता है। देखिए टेम्परेचर इसका, अब जो और क्या किया, चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल डेल टी के इक्वल होता है। तो ये दोनों आपको याद कर लेना और इसी से फार्मूला आप निकालेंगे। तो देखिए फार्मूला कैसे निकलेगा? चेंज इन इनिशियल लेंथ हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये अल्फा आ जाएगा। अल्फा को क्या बोलते हैं? अल्फा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये रहा, अल्फा को हम बोलते हैं। तो डेल एल इक्वल क्या हो जाएगा? एल अल्फा डेल टी। यही हमारा मेन फार्मूला है, आपको याद कर लेना है। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, माना कोई बॉडी दिया है, ये हमारा बॉडी दिया है, ठीक है, थोड़ा इसको, हाँ, यदि कोई बॉडी दिया है और इसमें नीचे से हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, जबकि ये इधर फिक्स नहीं है। क्या है? फिक्स नहीं है, और इधर भी फिक्स नहीं, इधर भी फिक्स नहीं है। तो इसमें क्या होगा? स्ट्रेस डेवलप होगा। तो इसमें बिल्कुल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं, यानी इसमें कोई रजिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई स्ट्रेस डेवलप है, यानी जब इस पर फोर्स लगता, रजिस्ट करता, तो इसमें क्या होता है? स्ट्रेस डेवलप होता है, क्योंकि ये फ्री एक्सपेंस कर रहा है, यानी ये इसका जो लंबाई चेंज बढ़ता ही जाएगा जितना आप क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर देंगे। फिर से यदि अगर हम देखते हैं, यदि हम क्या देखते हैं कि यदि हम इसमें हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर हम फिक्स कर दे रहे हैं, इन दोनों जगहों पर फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई दीवार है, फिक्स कर दिया, और ये हमारा बॉडी है। अब जैसा जैसा टेम्परेचर इसका बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, तो ये क्या करेगा? ये एक्सपेंस करने की कोशिश करेगा, यानी ये बॉडी इंक्रीज होने की कोशिश करेगा, लेकिन इंक्रीज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी, ये फिक्स पहले से हमने कर दिया हूँ, ये हम पहले से फिक्स कर दिया हूँ। तो इसमें क्या होता है? ये बढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये इसको दीवार इसको दबा के रखेगा, यानी कंप्रेस करेगा, इसको दोनों तरफ से कंप्रेस करेगा। तो इसमें क्या होगा? स्ट्रेस डेवलप होगा। जब दोनों तरफ से कंप्रेस होगा तो इसमें क्या होगा? स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये हम देखते हैं कि स्ट्रेस दो प्रकार के आते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस कब होता है? तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेस कब होता है? यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंप्रेसिव होगा, यदि हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो टेंसाइल होगा। क्या होगा? टेंसाइल होगा। कंप्रेसिव, यदि टेम्परेचर को हम क्या करेंगे? घटाएंगे तो टेंसाइल होगा। और टेंसाइल कैसे होगा? जैसे कि हमने देखा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये बॉडी क्या कर रहा है? एक्सपेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इधर से फिक्स किया गया है, यानी इसको दबा रहा है अंदर की तरफ, बढ़ने की, इसको बढ़ने नहीं दे रहा है, यानी इंक्रीज नहीं होने दे रहा है, इस बॉडी का लेंथ बढ़ने नहीं दे रहा है। तो क्या कर रहा है? इसमें कंप्रेस कर रहा है, तो यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस एक हो गया। यदि इसका टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करते ही क्या करेगा? इसमें सिकुड़न होगा, इस बॉडी में सिकुड़न जब होगा तो ये क्या करे? अंदर की तरफ भागेगा। जब अंदर की तरफ भागेगा तो ये क्या, जो दीवार दिया है इसको अपनी प्रारंभिक स्थिति बनाए रखने के लिए, यानी ओरिजिनल स्टेट को बनाए रखने के लिए क्या करेगा? इसको खींचा रहेगा, यानी उसी अवस्था में ये खींचा रहेगा। तो इसमें क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस जो कि आता है बाहर की तरफ भागता है, तो इसमें क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस होता है। तो यही यहाँ पर दिया टेंसाइल स्ट्रेस का। तो इसका जो फार्मूला हम निकाले हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फार्मूला हम निकाले हैं इसको कुछ इस तरह का हम रख देते हैं। तो डेल एल अपॉन एल नीचे इसको ला देते हैं, फिर से एफ स्ट्रेस, इसमें स्ट्रेस क्या होता है? फार्मूला इसमें ये जनरेट किया है, आप जानते हैं डेल एल का होता है, डेल एल अपॉन एल इक्वल होता है ई, स्ट्रेन होता है, ठीक। और स्ट्रेस बराबर क्या होता है? स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। अब हुक्स लॉ हम पढ़े थे कि स्ट्रेस जो कि होता है प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के बराबर होता है, हुक्स लॉ में ये पढ़े थे। फिर से जब इसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कैपिटल ई इंटू ई ये आता है, कैपिटल ई इंटू, तो वही हमारा ये स्ट्रेन, ये क्या दिया है? ये स्ट्रेन का फार्मूला रख दिया, डेल एल अपॉन एल इक्वल एफ इंटू एरिया अपॉन ई, यही रख दिया। देखिए यहाँ पर यही रख दिया यहाँ पर। तो इसका जब एफ अपॉन ए,
एफ एल इंटू ए। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो इलोंगेशन हो रहा है एफ एल अपॉन ए ई इलोंगेशन दिया है। तो इसका जब इम्प्रूव करेंगे इस फार्मूला को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, याद करेंगे, इसका डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा एक स्ट्रेस मिलेगा। और ये स्ट्रेस क्या होता है, देखिए यही स्ट्रेस अल्फ़ा इक्वल ई सिग्मा इक्वल ई अल्फ़ा डेल्टी होता है। डेल्टी क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होगा, और ई क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और सिग्मा क्या होता है, स्ट्रेस, यही है सिग्मा। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस। तो इसमें थर्मल स्ट्रेस यही प्रोड्यूस होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया हूँ। मान लीजिए अब एक देख लेते हैं एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें। तो इसमें एग्जाम्पल है क्या, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन पोर्सन ए सी एंड बी सी। ए सी एंड बी सी, ये रहा बी सी, ठीक। इफ़ टेम्परेचर इज राइज बाई 75 डिग्री सेल्सियस, गिवन वैल्यू ई दिया है 200 गीगा पास्कल, अल्फा दिया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस फॉर बार, और ए सी क्या दिया है, यानी एरिया के कितना दिया है 400 mm², और ए यानी बी सी का जो एरिया दिया है 800 mm²। अब देखिए एल का मान दे दिया, इधर एल का मान दे दिया, ये लेंथ इसका दे दिया। अब देखिए हमको क्या पता चल गया, ई हमको दिया है, अल्फ़ा दिया है, और एरिया दिया है, ठीक, और यहाँ पर टेम्परेचर दिया है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, और इसके लिए हम फार्मूला पढ़े थे। और यहाँ पर स्ट्रेन पार्ट का रख देंगे। तो स्ट्रेन क्या हो गया, यदि ए सी का देखते हैं, ए और सी में, ए सी में स्ट्रेन कितना होता है, अल्फ़ा डेल्टी रखते हैं, अल्फ़ा डेल्टी। तो अल्फ़ा का वैल्यू रख देंगे 12 इंटू 10⁻⁶ इंटू 75 इक्वल कितना होता है 900 इंटू 10⁻⁶ होता है। और स्ट्रेस कितना डेवलप होता है ए सी में, वो भी रख देंगे। स्ट्रेस के लिए फार्मूला पढ़े हैं, अगर आपको फार्मूला याद है तब तो सही है, नहीं तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ये कभी कभी डायरेक्ट पूछे देता है फार्मूला, और आपको टिक करना होता है। तो आप फार्मूला भी याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेस इन ए सी का निकाल दिया है, ई इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टी, तो यहाँ पर स्ट्रेस हमारा निकल गया। तो सेम आंसर विल बी पार्ट ऑफ बी सी, अल्फ़ा एंड ई इज सेम ऑफ बाथ मटेरियल्स। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेस किस तरह निकाला, और कभी कभी ये देखिए आपको जब न्यूमेरिकल मेंस में अधिकतर न्यूमेरिकल आते हैं तो वहाँ पर मेंस में आपको ये काम आ सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर प्रीलिम्स का आप निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, फार्मूला सबसे ज़्यादा आपको याद करना होगा। फार्मूला के बेस पर आप थ्योरी बना सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता, थोड़ा बहुत नॉलेजेबल हुआ, और अगर इस वीडियो में लेक्चर में कंफ्यूज भी होते हैं तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आई थिंक आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, और लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।